हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो देखिए बच्चों, आप बच्चों का अगर टारगेट बहुत अच्छा स्कोर करना है, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, अदर सब्जेक्ट हो, तो आपको जो स्ट्रेटेजी है, पढ़ने का जो तरीका है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। सीधा सीधा तो पढ़ना ही है आपको, लेकिन जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो थोड़ा उसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी। जैसे कि अभी आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले, इट इज टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका एग्जांपल देखा था, एक्टिविटी 1.5 अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। नहीं देखा होगा जी बच्चों ने तो उसे समझ लीजिए, हर एक चीज उसमें हमने समझी थी, कोई भी पार्ट उसमें छूटा नहीं था। तो उस लेवल की पढ़ाई अगर आप करोगे और साथ में आज जो वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से आपने नोट्स के फॉर्म में लिख ली तो इसके बाहर का कुछ भी पूछे जाने के चांसेस नहीं के बराबर है। तो आपको डिटेल में पढ़ना है, ऐसे नहीं कि इसके लिए ज़्यादा समय लगेगा। थोड़ा सा आपको थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा कि जो भी केमिकल रिएक्शन है जैसे मैं बताऊंगा उसे फॉलो कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स के। देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहले समझा देता हूँ। फर्स्ट आएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय हीटिंग प्रोसेस। ओके। सेकेंड आएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, या तो इसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आएगा द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय सनलाइट या फिर फोटॉन्स। तो वन बाय वन ये तीनों टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से पूछा, सारे लेवल के क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइप से। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्रैकेट में देखिए हीट ही लिखा हो मैंने, आपको भी लिखना है, बिकॉज दिस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैरीड आउट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग। तो इसका अगर सबसे पहले स्टेटमेंट अगर बनाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर पूछा है तो सिंपल सा है एग्जाम उसका आंसर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो स्टेटमेंट मैंने बताया वो आपको एज इट इज उसे लिखना है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, जैसे कि फेरस सल्फेट लिया हमने FeSO4, ठीक है। जब इसे हीट करेंगे, हम हीट कर रहे हैं, तो ये फेरस सल्फेट क्या होगा? इट इज कन्वर्टेड और इट गिव्स 2 प्रोडक्ट और इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 प्रोडक्ट। 3 प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो है इसमें फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ध्यान में रखिएगा Fe2O3, दिस इज व्हाट फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद साथ में मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये दोनों गैसेस है, इसलिए जी लिख लेंगे यहाँ, और ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ध्यान में रखिए। ओके। अब देखिए ये सिंपल सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये एग्जांपल उसमें भी लिख सकते हैं, और स्पेशली जब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछा है तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल दोनों के लिए रहेगा। ओके। लेकिन यहाँ देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, इन सभी की प्रॉपर्टीज चेक करना है, जो कि मैंने कहा कि थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस चले जाओगे। अब देखिए, अब यह फेरस सल्फेट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले फेरस सल्फेट जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ध्यान में रखा, FeSO4.7H2। लेकिन ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज नहीं किया है। ओके। थोड़ा जानकारी इसके बारे में होना जरूरी है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब फेरस सल्फेट रहता है तो ग्रीनिश कलर में रहता है, ध्यान में रखिएगा, ग्रीनिश कलर। ओके, ग्रीनिश कलर, राइट, ग्रीन कलर में रहता है। अब इस फेरस सल्फेट का जो दूसरा नाम है उसको भी आपको याद में रखना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीनिश कलर है, इसलिए यहाँ ग्रीन विट्रियोल नाम दिया गया इसका, ये अनादर नेम इसके लिए फेरस सल्फेट की, जब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा। अब ये .7H2 क्या है? कोई भी सब्सटेंस जब क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है तो कुछ अमाउंट, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको हम फॉर्मूला फॉर्म में 7 डॉट, ये कोई भी क्रिस्टल फेरस सल्फेट का लेंगे तो उसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट रहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है, इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल फॉर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो
नेक्स्ट चैप्टर मींस थर्ड चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो एसिड बेस सॉल्व के, ठीक है। तो ये चीज जो इंफॉर्मेशन है आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही साइड में कॉलम बना के लिख लेनी है, ताकि जब भी आप पेज पलटाओगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे इसके बारे में, फेरस सल्फेट के बारे में, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। देखिए यहाँ फॉर्मूला तो क्रिस्टलन फॉर्म में .7H2, लेकिन यहाँ केमिकल रिएक्शन में क्या फॉर्मूला लिखा है, सिंपल FeSO4। अब जब ग्रीन कलर में होता है तो ये हीटिंग प्रोसेस में ये फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, तो लेकिन एक्चुअली जब क्रिस्टल के फॉर्म में इसे हीट करेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल है 7H2 ये इसमें से रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, रहेगा क्या, फेरस सल्फेट रहेगा। ओके, ये फेरस सल्फेट यहाँ से हमने यहाँ लिखा है। ओके, तो हीटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, ये क्रिस्टल फॉर्म में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, फिर जो रहेगा सब्सटेंस FeSO4 जो व्हाइटिश पाउडर में रहेगा, ध्यान में रखिए व्हाइट पाउडर। ओके, तो क्रिस्टलन फॉर्म में अगर फेरस सल्फेट नहीं है तो वो पाउडर फॉर्म में व्हाइट कलर में रहेगा, जिसे अनहाइड्रस भी कहते हैं, यहाँ ध्यान में रखिएगा अनहाइड्रस। ये जो कीवर्ड्स है अनहाइड्रस फेरस सल्फेट मींस व्हाट। ओके, ये इंफॉर्मेशन भी आपको रहना पड़ेगा। इसमें वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं रहेगा, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं प्रेजेंट रहेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी मैंने बच्चों को आपको बता दी इसके बारे में। अब आते हैं मेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर। देखिए तो फेरस सल्फेट जो है जब इसे हीट करेगी तो डायरेक्टली हमें लिखना है फेरिक ऑक्साइड रिलीज होता है जो सॉलिड स्टेट में रहेगा, साथ में दो गैसेस रिलीज होती है, ये दोनों गैसेस टॉक्सिक है, ठीक है। चोकिंग फीलिंग होता है अगर इनके से लंग्स में एंटर हो जाती है, तो चोकिंग फील मतलब होता है कि ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में दिक्कत आती है। ये जो है हानिकारक गैसेस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय हीट। होप सो कि एग्जांपल समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें 3 एग्जांपल हम लेने वाले हैं जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं हम, उसका फॉर्मूला है हमारे पास CaCO3। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को भी हीट करेंगे, पहले केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर सारी इस केमिकल रिएक्शन में जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होगी सबके बारे में जानकारी भी मैं बच्चों को देने वाला हूं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो आपको फॉर्मूला याद में रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके, तो इसका नाम आप इसके नीचे ही लिख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ताकि याद रखने में आसान हो। ये इसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का। इससे जब हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होता है, इट गिव्स व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। साथ में क्या रिलीज होगा, एक गैस रिलीज होती है दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इसके बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, लाइमस्टोन। ओके, लाइमस्टोन, या तो फिर इसे मार्बल भी कहा जा सकता है। मार्बल जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तीसरा ध्यान में रखिएगा, चॉक, जिससे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, चॉक व्हाइटिश कलर रहता है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों के फॉर्मूले जो है, या तो इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसी 4 नाम दिए गए CaCO3 के लिए। ये चारों नाम आपको याद में रहना चाहिए, MCQ लेवल्स में ये पूछा जा सकता है। होप सो कि समझ में आया होगा। तो आप जहां अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठे तो उस टेक्स्ट बुक के नीचे ये चारों नाम आप बच्चों को मेंशन कर लेना है। ओके, तो वही आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब बारी आती है जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या कहा जाता है, इसे नाम दिया जाता है लाइम बोल सकते हैं, या तो फिर क्विक लाइम, ठीक है। ये नाम याद रखना है, CO क्या होता है, लाइम, या फिर क्विक लाइम होता है। अब इसका यूज भी है, ध्यान में रखिए, क्विक लाइम, व्हाट इज द यूज ऑफ क्विक लाइम अगर पूछा है तो फिर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। क्विक लाइम का यूज क्या है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है, ध्यान में रखिएगा। ओके,
तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लेवल पर अगर आप पढ़ोगे तो कभी भी मार्क्स आपके कटेंगे नहीं, ध्यान में रखिएगा। किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर आ जाता है आप इजीली उसे अटेंड कर लोगे। अगर आपने इस लेवल का पढ़ाई नहीं की तो जैसी आप बोलोगे कि कैसे गया पेपर, तो आप ये बोलोगे डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट पेपर बनता क्यों है? अगर आपने इस लेवल पर पढ़ाई नहीं की तो आपको डिफिकल्ट ही लगेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, आंसर नहीं है उसके। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है हर एक चीज की, ठीक है। तो ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन दिया जाता है, अगर आपके पास उस सब चीज का आंसर है, नॉलेज है, तो आप आंसर लिखोगे, आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ध्यान में रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इसकी भी स्पेशल प्रॉपर्टी है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। होप्स कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल नंबर 2 आपको समझ में आ चुका होगा, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। यहाँ मेंशन करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये चीज मेंशन बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपका हाई स्कोरिंग है तो वहां ये काउंट होगा कि आपने जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हो सॉलिड स्टेट में या गैशियस स्टेट में है, ये मेंशन नहीं किया तो वहाँ हाफ मार्क काटे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर स्कोर करते हैं तो वहाँ काउंट ही नहीं होता, लेकिन हाई स्कोरिंग में ये काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया, दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो देखिए अब लेड नाइट्रेट की बात करते हैं। देखिए सारे फॉर्मूलेज जो है, बार बार कह रहा हूं, इसकी एक लिस्ट बनाना है आपको। फॉर्मूलेज लिखिए, उसके बाजू में उसका नाम लिखिए, और डेली या तो एक दिन बाद आपको उसे देखना है, समझना है कि किस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला है। ये सबसे आसान तरीका है। या तो आप अपने जो भी आपका स्टडी टेबल होगा उसके वॉल के ऊपर ये फॉर्मूलेज की लिस्ट चिपका दीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो 1 मिनट के अंदर नजर डाल दीजिए, तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद ये फॉर्मूले जो है आप उससे फैमिलियर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए नेक्स्ट वन जो एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का है, जिसका फॉर्मूला है PbNO3/2। इसका नाम लिख लेते हैं लेड नाइट्रेट। ओके, ध्यान में रखना फॉर्मूला लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये PbNO3/। अब ये भी जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा, ध्यान में रखिएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म रहता है। ये भी ध्यान में रखिए, लेड नाइट्रेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। अब जब इसे हीट करेंगे हम, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाए, तो वो सब चीजें हमें यहाँ मेंशन अभी फिलहाल नहीं करना है। हमें देखना है कि लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मिलता है। तो लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलते हैं PbO, लेड ऑक्साइड। ओके, PbO जो सॉलिड रहता है वाटर फॉर्म में, ध्यान में रखिएगा। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा NO2, ये भी टॉक्सिक गैस है, ध्यान में रखिएगा। प्लस ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज होगी। तो यहाँ जो जब अब लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं, हीटिंग प्रोसेस से लेड नाइट्रेट जो कि सिंगल रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जा रहा है, ठीक है, वैसे तो कंपाउंड है, ठीक है। तो रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जा रहा है। उसको हीटिंग प्रोसेस से, मतलब हीटिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, उसे हीट किया जा रहा है, तब जाके उसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें PbO NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज हो रही है। एक्टिविटी 1.6 को आप स्टडी कर सकते हो। उसमें क्या बोला गया, सेम लेड नाइट्रेट का यही एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है। उसमें क्या बोला गया है, एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में अगर लेड नाइट्रेट लेते हैं हम, देखिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा, तो ये पीसेस क्रिस्टल्स के फॉर्म में लेड नाइट्रेट है, ये PbNO3/2, ठीक है, लेड नाइट्रेट है। यहाँ देखिए लेड नाइट्रेट इसमें लिया है, और जब इसे हीट करेंगे हम, हीटिंग प्रोसेस हो रही है, हीट करेंगे इसे। ओके, ये स्पिरिट लैम्प या जो भी चीज यूज करते हैं लेबोरेटरी में, स्पिरिट लैम्प ही यूज करते हैं। तो इसे जब हीट करेंगे, ये माउथ ऑफ द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब रहेगा। ये जो हीटिंग प्रोसेस होती है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है, याद में रखना है आपको, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। जो भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं लेबोरेटरी में, तो वहाँ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब इस लेड नाइट्रेट को हीट करें तो इसमें से कुछ फ्यूम्स रिलीज हो रही है, ध्यान में रखिएगा, ये फ्यूम्स रिलीज हो रही है। तो ये फ्यूम्स क्या की है, दिस फ्यूम्स आर व्हाट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रहेगी। और ये फ्यूम्स का कलर क्या रहेगा, ब्राउन कलर, ब्राउन, ओके, ब्राउन कलर।
ब्राउन कलर की फ्यूम्स रहेगी जो कि टॉक्सिक मटेरियल है, ध्यान में रखा, मीन्स हानिकारक है हमारे लिए। इसे इनहेलेशन के प्रोसेस से अंदर जाने से हमें रोकना है। अंडर टीचर्स असिस्टेंट हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करना है, अगर लेबोरेटरी में ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ हमें सीखने को क्या मिला है, लेट नाइट्रेट जो है जब उसे हीट करेंगे, तो यहाँ हमें मेंशन करना है हीटिंग प्रोसेस हो रही है, इसलिए यहाँ हीट लिखना जरूरी है। इट इज कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड PbO, जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, राइट। ब्राउन कलर फ्यूम्स हम लिख सकते हैं, फ्यूम्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बहुत बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ओके, होप्स सो कि ये एक्टिविटी आप बच्चों को समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ देखिए हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 3 एक्टिविटी स्टडी किया है। ये तीनों ही एक्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है और थोड़ा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, ठीक है। तो आगे जो हम लेने वाले हैं, जो टॉपिक लेने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकेंड टाइप। एंड थर्ड वन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय सनलाइट। तो उसे मिस मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।